25 साल थी। जो पड़ोसी थी उन तो देखते एक लड़ते तो हुआ एक तरफा प्यार, और एक तरफा प्यार के वजह से उनके ऊपर हर तरफ और हर जगह में उनके ऊपर नज़र रखने लगा। फिर लड़ते तो कुछ ऐसा हाथ लगा कि वो उसके थ्रू उस जो महिला जो नई नई अभी जितना शादी हुआ था नई पड़ोसन था उनको ब्लैकमेल करने लगा, और ब्लैकमेल करने के बाद उनके साथ में जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। तहु तो उनका बलात्कार करने लगा, और तकरीबन उस महिला का 15 दिन तक बलात्कार होते रहा, और वो महिला किसी भी तरीके से उस लड़के का विरोध करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। आप अगर इस घटना के बारे में और पूरा इस घटना के अंत तक अगर बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा आखिरकार वो लड़का ऐसा क्या चीज उस लड़के के हाथ में लगा था, और उस जो 25 साल की जो नई पड़ोसी जितना भी नया नया शादी हुआ था उनके ऐसा क्या मजबूरी था कि उसके साथ में 15 दिन तक ये सब कुछ होते रहा, और वो इन चीज़ों का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रही थी। जब आप इस घटना के बारे में अंत तक सुनते रहेंगे तो आपको तो पता चलेगा, इसलिए जरूर से जरूर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते जाइएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से बता पाएँ और अच्छे से समझा पाएँ। दरअसल ये घटना जो सामने दिख रहा होता है वो घटना उस समय तक शुरुआत हुआ नहीं रहता है, कहीं ना कहीं उनकी पट तथा बहुत ही पहले लिखी जा चुकी होती है, और इसी वजह से कोई भी घटना अगर आपके सामने होता है तो कहीं ना कहीं या किसी सामने में होता है तो कहीं ना कहीं वो घटने का जो सार है वो घटने का जो आरंभिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पहले ही लिखी जा चुकी होती है, कहीं ना कहीं वो पहले ही उसका नींव रख दिया जा चुका होता है। दरअसल ये घटना महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में दरअसल ये एक रेप का मामला है, इसलिए इसमें जो भी नाम लिए जाएंगे वो सारे काल्पनिक हैं, और इस वजह से तीसरा भी रियल नाम लेने से हम लोग बच रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इंडियन लॉ में है। दरअसल जो लड़की जिसका नाम काल्पनिक नाम रीता तोली है और उनका पति नरसिम्हा तोली, इन दोनों का शादी पिछले साल 2023 में ही हुआ था। उससे पहले ये लोग कॉलेज स्टूडेंट थे, और कॉलेज में ही एक लड़का था जिनका नाम नमलेश था, नमलेश जैन। उस लड़के तो दरअसल दीता और नमलेश जैन था, दोनों था के बीच में लव हो जाता है, और इन दोनों में काफ़ी लंबे समय तक शारीरिक संबंध भी बनते रहते हैं। इसी दौरान जो दीता का जो फैमिली होता है, दीता का परिवार वाला होता है, जब इस बारे में उनको पता चलता है, जब दीता खुद अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जब घर में बताती है तो जो उनके घर वाले होते हैं वो तो स्ट्रिक्टली मना करता है कि हमारे जात बिरादर में नहीं है, हमारे उसमें हमारे जो जात है उसमें नहीं है, इस वजह से शादी नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर समाज का बहुत ही बुरा प्रेशर पड़ेगा। जब ये बात जब सुनता है दीता तोली तो कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाती है, काफ़ी परेशान होती है। फिर यही बात नमलेश जैन तो बताया जाता है कि आखिरकार हम दोनों का शादी नहीं हो सकता है, और शादी ना होने का सबसे बड़ा वजह यही बताया गया कि अदर कास्ट होने का वजह से इन दोनों का शादी नहीं हो सकता है। जब ये बात जब पता चला नमलेश तोली तो वो भी आज बबूला हो गया। वो दीता तो कहता है क्यों ना हम दोनों भाग चलें और भाग से कहीं अलग जगह में शादी कर लें और वहीं रहें। तभी दीता उनसे पूछ लेती है कि आखिरकार हम लोग रहने था, तुम्हारे पास क्या इंतजाम है। तो फिर नमलेश जैन जो था वो दीता तो समझाती है कि तुम कुछ इंतजाम करो, तुम कुछ पैसों का इंतजाम करो, जो ना उन्हीं पैसों से हम लोग एक अच्छे प्लेस में जाते रहेंगे और फिर वहीं पे सेटल हो जाएंगे। तभी दीता तोली कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है
जितो लेते हम लोग भाग सकते और एक दूसरे के साथ में रह सकते। तभी नमलेश तोली भी कहता है कि हम दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट हैं और इस वजह से हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात तो यहीं पे डिस्कशन करते रहता है और डिस्कशन करते करते जो दीता का जो पिता होता है, इनके जो पापा होते हैं, वो इनका रिश्ता ढूंढने लगता है, रिश्ता लगाने लगता है। तभी कई रिश्ते देखे जाते हैं इन बीच में और कहीं ना कहीं दीता काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। इस वजह से जो भी उनको देखता वो एक ही बार में पहली नज़र में ही उनको पसंद कर लेता और फिर उनको शादी के लिए कहने लगता। लेकिन जो दीता के जो पिता थे वो कहीं ना कहीं एक अच्छे घर में अपनी बेटी से शादी करने का ख्वाहिश में एक अच्छा धरता तलाश कर रहा होता है। तभी उसको नरसिम्हा तोली का घर मिलता है और नरसिम्हा तोली का घर देखता है। परिवार में उनके माता पिता और वो एक लौता संतान और अच्छी खासी प्रॉपर्टी और विदेशों में भी उनका कारोबार था, काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार था। इस वजह से ये सब तो देखते हुए दीता के जो पिता होते हैं उनके साथ में शादी के बारे में बात करता है। बात करने के बाद फिर एक दिन डेट फिक्स करता है। फिर दीता और नरसिम्हा तोली तो दोनों तो मिलाया जाता है। मिलाने के बाद ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद कर लेता है। कहीं ना कहीं दीता अपने मन के ऊपर पत्थर रखती है और फिर नरसिम्हा तोली के ऊपर वो भी खुशी से मान जाती है। चलो नमलेश जैन के जगह में नरसिम्हा तोली से ही शादी कर लेने, हर चीज़ सेटल है और इनके बिरादर से भी है। तो फिर यूं ही चलते रहता है सिलसिला, यूं ही देखने का चलता है। फिर उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से शादी होता है, हल्दी होता है, बाकी सारी चीज़ें भी होती है उसमें, काफ़ी सब तो एंजॉय करता है। दीता तोली भी बहुत खुश थी और नरसिम्हा तोली भी बहुत खुश थी। इस शादी में सबसे ज़्यादा तो परेशान था और इस शादी से सबसे ज़्यादा तो खिलाफ था तो नमलेश जैन था। और नमलेश जैन यूं ही परेशान होते रहता और दीता तो फोन करते रहता। जब ये बात दीता के पिता को पता चला तो दीता के पिता ने उनका सिम बदल दिया, उनका फ़ोन भी बदल दिया ताकि ये दोनों एक दूसरे से ना मिल पाए। लेकिन नमलेश जैन वो कहीं ना कहीं उनसे प्यार में पागल थी, दीता के प्यार में, और उनको हमेशा हर जगह में ढूंढने का प्रयास करता रहा। ढूंढते ढूंढते उनके बारे में पता चला आखिरकार दीता कहाँ पे है। दरअसल दीता का जिस घर में शादी हुआ था उस घर में जो उनके जो फादर इन लॉ थे, उनके जो ससुर जो थे, उसने अपने बेटे के लिए एक अलग से घर बना के रखा था कि जब शादी होता तो अपने बेटे और बहू तो मुँह दिखाई में देने। बहू तो मुँह दिखाई में एक काफ़ी सुंदर सा घर देता है, फर्स्ट फ्लोर था और काफ़ी सुंदर बड़ा सा गार्डन होता है, उसमें स्विमिंग पूल होता है, बाकी सारे ऐशो आराम होते हैं उसमें। वो अपने बहू तो मुँह दिखाई में दीप देता है दीता तो, और दीता ये सब देखते काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर अपने पति नरसिम्हा तो कहता है कि क्यों ना हम दोनों इसी घर में रहे। कुछ दिन यहाँ पे रहने के बाद फिर हम लोग समय निकालेंगे। दरअसल नरसिम्हा तोली के पास समय नहीं था, वो दोनों हनीमून के लिए प्लानिंग कर रहे थे लेकिन उनके पास समय नहीं था, इसलिए सोचता है क्यों ना हम दोनों जो पिताजी ने जो नया घर दिया है उसी में थोड़ा समय बिताएं और उसी में थोड़ा समय एक दूसरे के साथ में व्यतीत करें। जब ये बात जब सुनता है तो फिर इसी से दोनों ही राजी हो जाता है, दोनों ही मान लेते हैं। उसी के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिनका नाम राजू आप्टे है। राजू आप्टे दरअसल उससे ठीक बगल में ये घर होता है, उसका 3 फ्लोर का घर होता है और वो अपने घर के सामने में देखती है एक काफ़ी सुंदर सी पड़ोसी है ये, जो अभी भी नया नया शादी हुआ है। घर में सिर्फ वो अकेले और जो काम करने वाले जो होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं दिन में।
पूरी रात वो अकेली रहती है, और जब उसका पति घर में रहता है तो सिर्फ उनके साथ में उनका पति रहता है। राजू आप्टे ये सब तो देखता है, और फिर उनको धीरे धीरे दीता से प्यार हो जाता है। दीता इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उनको पहले नज़र में ही दीता से प्यार हो जाता है राजू को। और राजू फिर ये सब चीज़ों के बारे में, उनके बारे में ही दिन रात सोचने लगता है। उनको कहीं ना कहीं नींद आना बंद हो जाता है। हर समय अपने धरते छत पे चढ़ता और उस धरते ऊपर में जो पड़ोसी अभी नहीं आई थी उस धरते ऊपर नज़र रखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नमलेश जो दीता का जो प्रेमी था वो भी उनके पीछे उनका घर ढूंढते हुए, दीता तो ढूंढ ही लेता है। ढूंढने के बाद फिर पता करता है कि आखिरकार घर में कौन कौन है। तो पता चलता है तो उनका जो पति है दीता का, वो एक दिन से घर से बाहर है और कहीं बिजनेस के सिलसिले से वो बाहर गया हुआ है। क्षमा चाहता हूँ। जब ये बात जब नमलेश तो पता चलता है, नमलेश जैन तो पता चलता है, तो मानव तो उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और फिर ये सब तो अपने आप तो कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस घर में चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ राजू आप्टे जो था वो अपने घर के छत पे ही मौजूद था, जो हमेशा अपने पड़ोसी घर के ऊपर में नजर रख रहा था। इधर दीता तोली जो है अपने घर में अपने रूम में रेस्ट कर रही होती है, तभी उनका घर का दरवाजा घंटी बजता है और नमलेश जैन बजाता है। जब नमलेश दरवाजा खोलता है दीता, तो नमलेश जैन तो देखते उनके ऊपर में गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है। आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई? तो फिर नमलेश कहता है तुम ही तो कहती थी हम दोनों साथ जिएंगे मरेंगे, हम दोनों साथ ही रहेंगे, हम दोनों अलग नहीं होंगे, हम बदलने वाले नहीं हैं। जो उनके वादे थे पुराने वो सारे गिनाने लगते हैं। और फिर नमलेश दीता से जाते लिपट जाता है। ये चीज़ जब राजू आप्टे देखता है छत से तो काफ़ी ज़्यादा वो हैरान और परेशान होता है। फिर वो छत से सीधा 7th फ्लोर पे आता है। वहीं दूसरी तरफ नमलेश के साथ में दीता वो जो पर्सनल बेडरूम होता है वहाँ जाता है। जाने के बाद फिर दोनों आपत्तिजनक हालत में चल जाता है। थोड़े उन दोनों में नाराजगी होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो दोनों आपत्तिजनक हालत में आ जाता है और एक दूसरे साथ में जिस्मानी संबंध बनाने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने लगता है। ये तकरीबन ऐसे ही 1-1.5 घंटे का खेल चलते रहता है, इन दोनों में शारीरिक संबंध बनते रहता है। वहीं दूसरी तरफ राजू आप्टे ये सब तो 7th फ्लोर से देख रहा होता है। 7th फ्लोर से खिड़की से फर्स्ट जो इनका ग्राउंड में जो घर था इसमें हर चीज़ देखा जा रहा था कि बेडरूम में क्या हो रहा है, और वहीं से वो सारे चीज़ों का वीडियो बना लेता है राजू आप्टे। और फिर राजू आप्टे ये सब तो देखते काफ़ी ज़्यादा शौक में रहता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। फिर नमलेश जैन का घर में आना जाना यूं ही बढ़ते रहता है, लेकिन दीता तो ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि नमलेश का ऐसे यूं ही घर में आना जाना। लेकिन दीता भी क्या करती, उनको भी अकेलेपन से बोर हो रहा था, इसलिए एक दूसरे से मिलना चाहती थी, हमेशा मिलते जुलते रहे। फिर उन दोनों में मिलना जुलना भी बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ राजू आप्टे के पास में एक के बाद एक कई और वीडियो आते रहते हैं और वो ऐसे ही वीडियो बनाते रहता है। और फिर ऐसे यूं ही दिन बीतते रहता है। फिर एक दिन नमलेश नहीं आता है तो फिर उनका पड़ोसी देखता है कि कोई भी आसपास में नहीं था। गर्मी का समय था और शाम के टाइम में तकरीबन 6 से 7 बजे देखता है कि नरसिम्हा तोली अभी तक घर नहीं आया है। और उस दिन नमलेश जैन जो है वो भी उस दिन दीता से मिलने नहीं आया, दीता तोली से। तो फिर राजू आप्टे खुद जाता है दीता के पास और दीता के पास कहता है और उनको प्रपोज करने लगता है। उनको लिए जो फूल लेते जाया होता है वो उनको देने लगता है, लेकिन इससे दीता काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और वो तो धीरे से कहती है चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम अभी पुलिस तो बुला लेंगे।
और पुलिस बुलाने के बाद पता है तुम्हारा फिर क्या हाल होता है, तुम कितने सालों से जेल जाओगे ये तुम्हें खुद पता नहीं है। जब ये बात जब राजू आप्टे सुनता है तो उनको कहीं ना कहीं गुस्सा आता है और गुस्से में अपना फ़ोन निकालता है और कहता है रुक जाओ, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। लेकिन दीता कहती है मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सुनना है, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। कहीं ना कहीं अगर मेरा पति आया और ये देख लिया तो फिर मेरे लिए दिक्कत खड़ा हो जाएगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर राजू आप्टे कहता है जो मेरे पास में है वो अगर देख लिया तो कहीं ना कहीं तुमको छोड़ना पड़ेगा नरसिम्हा को, और नरसिम्हा को छोड़ने के बाद तुमको ऐसे ऐसा आराम हमको लगता नहीं और कहीं मिलने वाला है। फिर राजू आप्टे अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकालने के बाद फिर दीता तो एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में देखता है कि खुद दीता और उनका जो प्रेमी है दोनों आपत्तिजनक हालत में है और दोनों जिस्मानी संबंध बना रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है। जब ये सब कुछ देखता है तो फिर दीता पूछती है राजू से बताओ तुमको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए ये वीडियो डिलीट करने के लिए। तो फिर राजू कहता है पहले नानकुर करता है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब पूछा जाता है आखिरकार ये वीडियो हमको दे दो, डिलीट कर दो इसको, तो फिर दीता से उनका बार्गेनिंग चलते रहता है और यूं ही फिर कहता है दीता कहता है कि हम तुम्हें 10 लाख रुपया देंगे, तुम ये वीडियो डिलीट कर दो। तो फिर जो राजू आप्टे होता है ये इस बात तो एक बार के लिए मान जाता है और कहता है ठीक है मुझे 2-3 दिन में समय दो। दीता देती है मुझे 2-3 दिन तक समय दो ताकि हम 5 लाख जो 10 लाख का जो पैसा है वो हम जुगाड़ कर पाएँ, इंतजाम कर पाएँ। तो फिर उसको दीता तो ये समय दिया जाता है। दीता एक बार सिर्फ नरसिम्हा तोली कहता है मुझे 10 लाख पैसे की जरूरत है, तो अपने पत्नी का कुछ भी ये पूछने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है आखिरकार उनको इतना पैसा क्यों चाहिए, और उनको ये सारे पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। दीता तोली उस पैसों को निकालता है कैश और फिर राजू आप्टे को दे देता है। राजू आप्टे फिर उसके सामने ही फ़ोन से वो वीडियो डिलीट कर देता है। लेकिन वो दरअसल जो राजू आप्टे था और एक दूसरे फ़ोन में इस सारी चीज़ों को कॉपी करते रखा था और दूसरे फ़ोन में वीडियो सारा सेव रखा था। फिर अगले दिन राजू आप्टे आता है और फिर दीता तोली जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है सामने राजू आप्टे है उनका पड़ोसी। वो देखता है और कहता है तो मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रहा है। राजू आप्टे दीता से कहता है तो मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रहा है, हम काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहने लगे हैं जब से आप यहाँ आए हैं। जब ये बात जब दीता तोली समझता है तो उनको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, आखिरकार हो क्या रहा है। फिर वो तो कहता है तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो इस बार पक्का पुलिस को बुला लेंगे। फिर राजू आप्टे अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकालने के बाद वो वीडियो जो नई नवेली दुल्हन आई थी, जो नई शादी में जो अभी नया नया उनको घर मिला था रहने के लिए, फिर उनको वीडियो दिखाया जाता है और वीडियो में देखता है कि उनके प्रेमी के साथ में जो वीडियो है जो सामने डिलीट किया था वही वीडियो फिर उनके सामने फिर से दिखाया जा रहा है, वही वीडियो फिर उनके सामने चलाया जा रहा है जिसमें अपने प्रेमी के साथ में वो आपत्तिजनक हालत में है। जब ये बात जब देखता है दीता तोली तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हताश और परेशान हो जाता है, मानो ताटो तो खून नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजू आप्टे तो इस बात का मौका मिलता है और कहता है कि जो तुम अपने प्रेमी के साथ में कर रहे हो वही सब कुछ मेरे साथ में करना पड़ेगा। तो दीता तोली कहता है कि मुझे ये सब चीज़ों से दूर रहने दो प्लीज़, मेरा शादी हुआ है और अभी नया नया शादी मुझे खराब नहीं करना है। राजू आप्टे बिल्कुल भी दीता का बात नहीं सुनता है और दीता तो हाथ पकड़ते उसी घर में अंदर ले जाता है और उसी के बेडरूम में ले जाते उनके साथ में बलात्कार करता है, उनका रेप करता है। दीता तोली तय विरोध करती है लेकिन वो जोर से चिल्ला नहीं पाती है
जोर से अपने आसपास के लोगों को बता नहीं पाती है, क्योंकि उनका पहले से ही उनका वीडियो बनाया चुका हुआ है और इसी वजह से राजू का विरोध नहीं कर पाता है। फिर ये सिलसिला यूं ही चलते रहता है, कई महीनों तक चलता है। फिर एक दिन, दरअसल तकरीबन 1 महीने के अंदर में रीता के साथ में राजू 15 दिन तक उनका शारीरिक शोषण करता है। उनके बिना इच्छा था उस रीता का रेप करता है, जो नई पड़ोसी जो थी उनके सामने रोज गिड़गिड़ाती थी, लेकिन रीता का कुछ भी नहीं सुनता था। और राजू सिर्फ उनके खूबसूरती पे, उनके सिर्फ शरीर पे मोहित थी। इस वजह से राजू तो कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो सोचता है मेरे हाथ में बहुत अच्छा चाबी लगा है और इससे पहले पैसे भी मिले हैं, फिर उसके बाद ऐसी ऐस, तभी घर में मिलता तो तभी होटल में मिलता। जब मन करता राजू का कि उनके शरीर के साथ में खेलना है, उनका शोषण करना है, तो फिर रीता तो बुला लेता और उनके साथ में फिर जबरन संबंध बनाता। उस जो अभी नई नई शादी हुई थी, नई नई दुल्हन का, उनका रेप करता। जब ये बात जब यूं ही जब चलते रहता है, फिर एक दिन उनके पति नरसिम्हा तोली तो इन पे शक होता है अपने पत्नी पे। आखिरकार ये रोज ते रोज घर से कहाँ जाती है, और फिर एक दिन उनका पीछा करता है तो फिर पता चलता है कि घर से रीता तोली अकेली निकली है। और थोड़े दूर आगे जाते ही राजू आपटे अपने गाड़ी में रीता तो बैठाता है। बैठाने के बाद एक नामचीन होटल में ले जाता है और होटल में ले जाने के बाद ये दोनों रूम बुक करता है। उनसे पीछे पीछे नरसिम्हा तोली भी पहुंचता है तो पूछता है, जो सामने जो रिसेप्शन में जो जो एक होटल का जो कर्मचारी बैठा होता है उनसे पूछता है तो कहता है हाँ, इसने अभी अभी रूम बुक किया है पर इस फलाने रूम में है। तो फिर नरसिम्हा तोली उस रूम में पहुंचता है और पहुंचने के बाद दरवाजा में बेल बजाता है तो सोचता है राजू आपने तो लगता है तो सर्विस देने के लिए आया होगा रूम में, तो सामान देने के लिए आया होगा। थाना जो ऑर्डर किया है कहीं ना कहीं वही देने तो नहीं आ गया। तो इस वजह से दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही देखता है नरसिम्हा तोली जैसे तैसे राजू आपटे वहां से भागने लगता है वहीं, लेकिन आपत्तिजनक हालत में रीता तोली तो देखते नरसिम्हा तोली था मानो तो पैरों तले जमीन हट जाता है। ताटो तो खून नहीं, बहुत बुरी हालत में वो सदमे में पहुंच जाता है। आखिरकार जो अपनी पत्नी तो जो चाहिए बिना कुछ बोले हम उसको दे देते हैं, वो इस प्रकार का हालत जब देखता है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो फिर नरसिम्हा तोली अपने पत्नी को पूछता है आखिरकार तुम मेरे तो क्यों धोखा दे रही हो, आखिरकार मेरे में क्या कमी है, यही ना कि हम बिजनेस के काम से बाहर चले गए, अभी हम घर में नहीं थे। ये सब तो जब देखता है नरसिम्हा तोली तो उनको गुस्सा आता है, लेकिन अपने पत्नी का बात सुनता है और लेकिन उनकी जो पत्नी होती है एक बात सच बता देती है कैसे उनका ब्लैकमेल हो रहा था और पिछले 15-20 दिन से उस महिला के साथ में हर रोज कहीं ना कहीं उनके साथ में रेप होता, उनका जबरन शारीरिक संबंध बनाया जाता और उनका बहुत बुरी तरह से रेप होता। जब ये बात जब सुनता है नरसिम्हा तोली तो अपनी पत्नी को लेते थाने पहुंचती है। थाने में पहले उसका मेडिकल होता है रीता का और उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज करवाता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीधा सीधा राजू आपटे तो ढूंढने लगता है पुलिस, और फिर उसको ढूंढते पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद फिर उसको भी उनके ऊपर रेप का चार्ज, ब्लैकमेलिंग का चार्ज और उसको डराने धमकाने का भी चार्ज लगा है साथ में। तकरीबन तो 8 साल का सजा हुआ है। सिर्फ कुछ चंद फलों के खुशी से चलते आज राजू आपटे 8 साल तक जेल में रहेगा और सलाखों से पीछे रहेगा। आप ऐसे घटना के बारे में क्या सोचते हैं? हमारा तो एक ही थीम लाइन है कि बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बस हमारा
ये जो क्राइम स्टोरी सुनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप सब खुश रहें और आप सब सुरक्षित भी रहें, और महिलाओं के प्रति जो बढ़ते अपराध हैं ये सारे सामने ला सकते हैं, ताकि महिलाएं काफ़ी ज़्यादा हमेशा अपने आसपास के माहौल में इस बात का खबर रखे कि आखिरकार उनके आसपास में, उनके देश में, उनके समाज में आखिरकार होते आ रहे हैं। और तैसे तैसे महिलाओं को अपना सितार बनाया जाता है, ताकि कोई भी हमारी माता बहन, कोई भी हमारी जो चैनल देखने वाली जो हमारी दोस्त है, बहन है, बड़े छोटे जो हमारी माताएं हैं, वो कहीं ना कहीं सेफ रह सकते। सीधा सीधा हमारा क्राइम स्टोरी से यही लेना देना है, बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप सब अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। आप देखते रहिए यूं ही दुनिया क्राइम स्टोरी।